हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं अपना एपिसोड के स्टार्टिंग में ये यही सब बोल रहा होता है, अपने रोने रो रहा होता है कि मैं अगर कल या उससे अगले दिन उस लड़की का फेस याद नहीं कर पाया, मैं कल या उससे अगले दिन कभी ना कभी अपनी मेमोरीज भूल ही जाऊँगा। और यहाँ पर ये बैठकर सोच रहा होता है कि ये तो बहुत ज़्यादा वियर्ड है, और जो हुआ भी ना वो तो बिल्कुल लगता ही नहीं अमेंशिया का पेशेंट। यहाँ पर तांकेर को दिखाते हैं जो कि इस पिल्लो के साइड में बैठी होती है, और ये कार्टून जो है हुआओबिन का है जो कि हम अक्सर देखते हैं, है ना। तो ये इस पे पिल्लो मारती है फेंक कर, और यहाँ पर जो हमारा हुआओबिन है वो सोच रहा होता है कि अगर मैं, है ना, उस लड़की के बारे में भूल गया, अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में भूल गया किसी टाइम पे, तो मैं ये सोचूंगा कि मुझे कभी किसी से प्यार हुआ ही नहीं था। वो सोचता है कि ऑस्ट्रिचेस रन फास्ट एंड स्टूपिड बर्ड्स फ्लाई फास्ट, इनमें कुछ तो कनेक्शन है। पर जो गाना उसने गाया था तांकेर ने वो भी फैमिलियर था, और जो ऑस्ट्रिच रन फास्ट है वो उसकी गेम आईडी थी, और स्टूपिड बर्ड्स फ्लाई फास्ट ये तांकेर यूज़ करती है। फिर वो तुरंत ही तांकेर से क्लियर करने के लिए उसको कॉल करता है और बोलता है कि तांकेर, क्या तुम मुझे पहले से जानती हो, या फिर तुमने कभी कोई ये गेम खेला जिसका नाम है फायर लवर अपने कॉलेज टाइम में। तांकेर बोलती, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं कि मैंने अपनी डिग्री जो है यूके में लिए, याद नहीं है। काट के वो रख देती है। और फिर वो बोलता है कि मुझे लगता है हाँ सच में, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि उसने अपनी डिग्री जो है कॉलेज की डिग्री है वो यूके में ली है। हाँ, मैं वो कैसे मुझे जान सकती है, मैं ज़्यादा ही सोच रहा हूँ इस मामले में शायद से। यहाँ पर ये खुद बैठ के बोल रही होती है, मैंने उससे झूठ क्यों बोला, इसका मतलब ये वही है ना। फिर वो बोलती है कि पता नहीं मैं उससे झूठ क्यों बोल रही हूँ, और वैसे भी मुझे अपना वो वाला फेस नहीं उसको याद दिलाना जब मैं मोटी थी। मतलब ये इसको इसीलिए नहीं बताना चाह रही क्योंकि उस टाइम पे ये मोटी थी, अब ये पतली हो गई है। यहाँ पे ये सो जाती है और ये भी सो जाता है, और सोते सोते इसको सपना आता है कि तांकेर इसको बोल रही होती है कि हुआओबिन, तुम्हें अपनी कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, तुम्हें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तो ये एकदम से, है ना, ऐसे फ्रस्ट्रेट होकर उठ जाता है कि हाश ये सब क्या था एकदम से, मतलब इसको बहुत गुस्सा आता है। फिर वो बोलता है अपने आप से, मुझे फिर से इसको, है ना, अपने सपने में बिल्कुल नहीं देखना, और अपना सर खुजाने लगता है। और यहाँ पर ये अपने में ही बोल रहा होता है कि पता नहीं किसको स्टोरी पता होगी उसके अम्मी की, लू को पक्का पता होगी, लेकिन जब उसने मुझे इतने सालों से नहीं बताया तो अब मुझे मेरे बोलने पर भी नहीं बताएगा ऑब्वियसली, है ना। तो वो यही सब सोच रहा होता है कि वो इतना भी सॉफ्ट हार्टेड नहीं है जो मैं उसको फुसला के उससे बात कर सकूँ, निकलवा सकूँ। और स्टूपिड उसको बोल के आराम से ड्रिंक करने लगता है। यहाँ पर ये देखती है कि जो वही है जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, ये और हुआओबिन जो है रिलेटिव्स लगते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा एफर्ट क्यों लगा रहा है हुआओबिन की इलनेस को जानने के लिए। उसको ये पता लग जाता है कि वो उसकी इलनेस जानना चाहता है, और ऐसा हम जानते हैं कि उसकी साइकोलॉजिस्ट हैं हुआओबिन की, उसकी डॉक्टर हैं, तो ऑफ कोर्स वो इसी के पास आया ताकि वो सच निकलवा सके। वेल, नेक्स्ट सीन में यहाँ पर हमें दिखाते हैं कि तांकेर अपने काम पर आई होती है, लेकिन तभी उस पर मैसेज आता है हुआओबिन का कि तुम्हें आज काम पे आने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी मुझे तुम्हें देखना है ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो प्लीज़ मत आना। तो वो बोलती है कि मैं तुम्हारे, अपने आप से बोलती है पहले, मैं तुम्हारे कहने पे थोड़ी ना छोड़ूंगी जॉब। फिर वो लिखती है उसको मैसेज के रूप में। उसके पास एक फ़ोन होता है, वो डायरेक्टली उठा के बोलते, सीरियसली अभी तुमने मुझे मैसेज भेजा वो कम नहीं था, और फिर तुम मुझे कॉल कर रहे हो ये सब बोलने के लिए। फिर वो पीछे से कोई बोलता है, केयर हेल्प करो तांग, हेल्प करो मेरी। तो वो देखने लगती है कौन। फिर वो बोलती है प्लीज़ हेल्प करो। फिर वो बोलते ली मई, लेकिन हमें पता नहीं है ली मई कौन है, तो आगे पता लगेगा। तो ये भागती भागती ली मई के पास जाती है। वो पहुंचती है यहाँ पर जहाँ पर एक आदमी जो है ये सारा सामान निकाल रहा होता है। वो बोलती है ली मई जो है कि मेरा सामान मत निकालो प्लीज़। फिर वो उसका टर्टल फेंक देता है, तो वो टर्टल को उठा के बोलती है, मेरा बेटा क्या तुम ठीक हो, तुम्हें लगी तो नहीं ना। तो वो अपने टर्टल से बोल रही होती है ये सब कुछ। नेक्स्ट सीन में फिर वो, है ना, अपने घर पे ले आती है अपनी उसको, ली मई को। फिर वो सारा घर देख के बोलती है ये तो बहुत सुंदर घर है, तुम इधर रहती हो तांग। तो वो कहती है हाँ ऑफ कोर्स मैं यहीं पे रहती हूँ। तो ऊपर से उसकी फ्रेंड आती हैं, तो वो उससे चिढ़ती हुई कहती हैं ली मई से कि मैं इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी, इसको प्लीज़ निकालो, अभी हमें इसका चक्कर ही समझ नहीं आ रहा ये है कौन। फिर ऊपर दूसरी बोलती है कि मुझे ये मत बोलना कि ये यहाँ पर रुकने वाली है।
फिर उसको बिठा के मनाने लगती है कि ये 1 हफ़्ते बाद पक्का चली जाएगी। तो वो राज़ी तो हो जाती है, लेकिन बोलते हैं 1 हफ़्ते बाद मैं 1 मिनट भी इसे बर्दाश्त नहीं करूँगी, और ये बिल्कुल ना बिची टाइप लगती है, तो इसको प्लीज़ 1 हफ़्ते बाद हम खुद ही निकाल देंगे अगर ये नहीं गई तो। वो कहते ठीक है, वो चली जाएगी। नेक्स्ट सीन में इसके पास फ़ोन आता है शाओ हुआ हुआ का, जिसने वो बताई थी उसको बात कि उसको मेंशिया है। तो वो घर जा रही होती है, तो उसके पास मिन जो है कॉल करता है और बोलता है कि मुझे हुआओबिन के रूम में जाओ और जितनी भी उसकी रिकॉर्डिंग फाइल्स हैं उनको कॉपी करके मुझे सेंड करो। उस यूएसबी पीडी उसमें तुम जो है उसको सेव कर लेना सारी रिकॉर्डिंग्स को और मेरे पे सेंड कर देना, ठीक है। वो कहती है ठीक है, और वो जाती है, बट वो कॉपी करने वाला भूल जाती है कि कॉपी कैसे करते हैं। तो वो क्या करती है, अपने फ्रेंड पे फ़ोन करती है और पूछती है कि वो सोचती है कि मुझे कांगजियान ने बोला तो था कैसे कॉपी करते हैं। फिर वो कॉल करती है कांगजियान को और पूछती है कि कांगजियान मुझे बताओ ज़रा कि है ना मैं फाइल्स कैसे कॉपी करूँ। तो वो उसका सारा मेथड बताता है, और वो शाओ हुआ जो है, शाओ बोलेंगे इसको, शाओ जो है कॉपी पता नहीं ये करती है या नहीं, लेकिन हमको इसको कीबोर्ड चलाते हुए तो देखते हैं। चलो देखेंगे आगे कॉपी किया या नहीं किया। फिर ये इसके पास आती है और मिन बोलता है कि क्या तुमने कॉपी कर ली शाओ। तो वो कहती है कि माफ़ कर देना, लेकिन जो है ना मुझसे गलती से वो सारी रिकॉर्डिंग्स डिलीट हो गई। तो वो उस पर भड़क पड़ता है कि तुम पिग, तुम सुअर कहीं की, तुम्हारी वजह से इतना वो हो गया। और पता है बस हमारे पास एक ही वो था, एक ही क्या बोल सकते हैं उसको, एक ही सबूत था उसके खिलाफ कि उसको अमेंशिया, और तुमने वो भी डिलीट कर दिया। तो कांगजान उसको बोलता है कि मुझे लगता है कोई ना कोई वे ज़रूर होगा। तो वो थोड़ी देर के लिए शांत होता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर लू शियांग जो है वो बिस्तर पे बैठा होता है, वो नहा कर आता है। बोलते हैं कि अरे भाई आज तुम यहाँ पर, क्या तुम घर पे ही खाना खाओगे? वो कहता है हाँ बिल्कुल, है ना। तो वो खुश हो जाता है एकदम से, और इसके पापा ये भी सोच देख रहे होते हैं, और वो कहता है कि मम्मा पक्का बहुत खुश होंगी। और ये जो इसके फादर हैं वो बातें सुनने लगते हैं उनकी। तो वो बोलता है कि मुझे तुम्हारे तुम्हारे साथ तांग के बारे में बात करनी है। वो कहता है तांग के बारे में? कहता है हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि मुझे उससे प्यार हो गया है ना। तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं तुमसे सीखने आया हूँ कि कन्फेस कैसे करें अपने प्यार को। तो वो अपने आप में ही बोलता है हुआविन की मैं कैसे बता सकता हूँ, मैंने तो कभी किसी को कन्फेस किया ही नहीं, मुझे कैसे पता होगा। और आप यहाँ पर कार्टून देखो, ये कार्टून वही है जो उसके पिल्लों पर लगा था। तो वो कहता है लू कि तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सिखाओ कि मैं कैसे आगे बढ़ सकूँ और मैं अपने प्यार को कैसे एक्सप्रेस कर सकूँ उसके सामने, जो कि मुझे रिफ्यूज़ ना करे, मना ना करे जो मैं जब मैं उसको बोलूँ। तो वो कहता है भाई आप चिंता मत करो, हम इसके बारे में सोचेंगे। और आपने कब से उसको प्यार करना शुरू किया? वो कहता है कि मैं उसे यूके से जानता हूँ और तब से ही मैं उसे जो है लाइक करता हूँ। तो वो बोलता है कि अदर वर्ड्स में ये है कि मैंने इसीलिए उसको कन्फेस नहीं किया क्योंकि मैं डम हूँ रिलेशनशिप में, और मैं डरता हूँ कि मेरे को कोई मना ना कर दे वो, है ना। तो वो कहता है अच्छा तो ये बात है। फिर वो कहता है कि आई होप तुम मेरी हेल्प करोगे। तो वो सोचने लगता है कुछ, और यहाँ पर इसके फादर जो हैं सब कुछ सुन रहे होते हैं पीछे से, क्या उनका बेटा बोल रहा है, क्या वो रिप्लाई कर रहा है। तो वहाँ पे वो बोल के चले जाता है कि ठीक है, थैंक यू वेरी वेरी मच, और वो बोलता है कोई बात नहीं। और यहाँ पर इसके फादर उसको आता हुआ देख बाहर से तो छिप जाते हैं। और फिर जो है वहाँ से लू जो है चले जाता है, लेकिन उसके फादर बोलते हैं अपने आप से कि अब इन दो ब्रदरों का कंपटीशन फाइनली स्टार्ट होगा। मतलब इनको लगता है कि हुआओबिन उसे पसंद करता है, लेकिन वो तो इसके फादर अच्छी तरह से जानते ही हैं। आई थिंक सो इसके बाद अब पहली रिलेशनशिप को जानते हैं। तो ये बात करता है फ़ोन पे और कहता है कि जितना भी सारा गिफ्ट्स हैं वो वार हाउस में रखवा दो, मेरी एक असिस्टेंट आएगी वो आपका सारा सामान लेके जाएगी। फिर वो इसको बताता है कि सारे जो गिफ्ट हैं वो लेके आओ तुम, वो क्लाइंट्स के हैं।
वो गुस्से गुस्से में बोल देते कि मुझे ये जॉब करनी ही नहीं है, ये एकदम हेल्थ से कम नहीं है। तो वो कहता है तो तुम मुझे अपना रेजिग्नेशन लेटर क्यों नहीं दे देती। तो वो चुप हो जाती है और वो बोलती है कि तुम कुछ भी कहोगे मैं पक्का करूँगी। तो फिर वो वहाँ से चली जाती है, उसको जाता हुआ ये देखता है गुस्से में। और उसके जाते ही जो उसका मतलब टाइट वाला फेस बना हुआ था गुस्से वाला, वो एकदम से मूड नीचे हो जाता है और टेबल उसके हाथ जो हैं बिल्कुल टेबल से हट जाते हैं। और वो खुद से बोलता है कि हुआओबिन क्या हुआ तुम्हें, तुम एक ही जगह कैसे रहे, चुप रहो तुम अभी, है ना। तो फिर वो उसको बहुत बुरा लग रहा होता है कि अगर तुम अपने दुनिया से तांगे को हटा दोगे तो वो है ना एक अच्छी लाइफ जी सकेगी लूशियांग के साथ। और अपनी हाथ की मुट्ठी बना लेता है, जिससे हमें ये पता लगता है कि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है इस टाइम पे। अब गुस्सा आना तो हम समझ सकते हैं, और ज़्यादातर इन ड्रामाज में जो है ब्रदर्स में ही होते हैं ये सब क्या बोलते हैं लव ट्रायंगल्स। यहाँ पर ये काम करने लगती है तो उसका एक एम्प्लॉय जा रहा होता है तो वो उसको देखता है काम करते हुए। तो हुआबिन को कॉल करता है और बोलता है कि मिस्टर हुआओ, यहाँ पे बहुत सारे गिफ्ट हैं और उनको अकेली जो है आपकी असिस्टेंट कर रही है और वो इम्पॉसिबल है उसके लिए। तो वो बोलता है कि अगर तुम्हें इतना ही उसके लिए बुरा कर लग रहा है तो तुम भी उसकी हेल्प कर दो। फिर वो बोलता है क्या तुम उसके बारे में बोलना चाहोगे। तो नहीं सही नहीं, ठीक है मैं समझ गया। फिर वो रख देता है उसका फ़ोन। और उसका दूसरा फ्रेंड भी आकर बोलता है हुआबिन गेस करो क्या। वो कहता है क्या हुआ। वो कहता है मैंने तांकिया को देखा जो कि बहुत सारे सामान को कैरी करके है ना रख रही थी सामान अपने आप ही। वो कहता है तुम्हें भी उसकी हेल्प करनी है तो जाओ। वो कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो उसको बोलता है उस पर नज़र रखो, है ना। वो कहता है कैसे। तो नेक्स्ट सीन हमें दिखाते हैं कि हमारी तांग जो है अपना काम ही कर रही होती है। वहाँ पर उसने उसके पीछे कैमरा लगवाया हुआ था अपने फ्रेंड से कह के। तो उसकी सारी देख रही होती है और वो कहता है कि ये परफेक्ट एंगल है, अब बिल्कुल मत हिलाना, मैं देख नहीं पा रहा हूँ वरना उसको। फिर वो अपने फ़ोन में देखने लगता है और बोलता है कि अपने फ़ोन को एकदम टाइटली पकड़ के रखना, गिरना नहीं चाहिए ये, और हिलाओ मत बिल्कुल भी, मैं देख रहा हूँ ना। तो वो अपना काम कर रही होती है, तभी उसकी हेल्प करने के लिए लूशियांग पहुँच जाता है उसके पास। ऑफ कोर्स सेकंड मेल लीड तो पक्का पहुँचेगा, क्यों भाई, सही कहा ना मैंने। कमेंट बॉक्स में बता ज़रूर देना मैं सही कह रही हूँ या नहीं। तो यहाँ पे ये एकदम शॉक, वो कहता है मेरा ब्रदर उधर क्या कर रहा है। फिर वो बोलता है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा ये यहाँ पे कैसे पता चला गया, और मतलब ये नहीं पता लग रहा कि इसको कैसे हुआ। फिर वो अपने फ्रेंड से बोलता है अपना फ़ोन ऊपर करो मैं देख नहीं पा रहा। तो उसकी थैंक यू बोलती है। फिर वो उसके सारे डब्बे हेल्प कराता, वो कहता है कि क्या हुआबिन ने बोला ये सब करने के लिए। वो कहती है कि नो मैटर किसी ने भी कहा सही मेरे से काम करने के लिए, अब मेरे को बोला है तो मेरे को तो करना पड़ेगा, ये मेरा काम है ना। देखिए मेरा और भी काम है, मैं लेकर आती हूँ अपना और सामान, है ना। फिर वो बोलता है कि वो बोलती है जब मैं फर्स्ट आई थी फर्स्ट बार एजी ग्रुप में तो मुझे नीचे से ही काम स्टार्ट करना था। मैंने बहुत सारे बेकार काम गंदे काम भी किए हैं जैसे साफ सफाई का, लेकिन मुझे बाकी का भी करना है। तो ये तो बॉक्स रखना काफ़ी अच्छा काम हुआ ना। तो वो भी समझता है और वो जब डब्बा रखने वाली होती है तो वो रख तो देती है, लेकिन उसको चक्कर आ जाता है और चक्कर आती है वो बिल्कुल गिर जाती है। तो उसको लूशियांग जो है उसको गोद में उठा के चिल्लाता हुआ ले जाता है कि तांके उठो, तुम बस बेहोश हुई हो, तुम ज़्यादा बुरा मत समझना, है ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो जैसे ही वो सुनता है कि लूशियांग उसको हॉस्पिटल ले गया, वो इतनी तेज़ भागता है, पता नहीं बहुत ही तेज़ भागता है। इसको पता नहीं एकदम से क्या वो आ जाती है कि इसको इतनी केयर होने लगती है तांके की। तो भाग कर जाता है हॉस्पिटल के साइड में। यहाँ पर ऑफ कोर्स लूशियांग उसकी जो है बहुत ज़्यादा केयर कर रहा होता है। तो उसको होश आता है तो वो कहती है कि मैं कहाँ पर हूँ। तो वो उसको बताता है सारी बात कि तुम बेहोश हो गए थे और अब तुम बिल्कुल ठीक हो। तो ये दोनों यही सब बात कर रहे होते हैं और इन दोनों को ऐसे बात करते हुए और उसको इतनी केयर करते हुए देखकर वो बाहर ही रुक जाता है हमारा हुआओ बीन, है ना। तो उसको अच्छा तो नहीं लगता है लेकिन वो कुछ नहीं करता और उनको देखकर एक और बार वहाँ से चले जाता है अपने आप ही बिना कुछ कहे एक भी वर्ड। यहाँ पर ये जो है दरिया बना कर लाता है, मतलब ख़रीद कर लाता है और कहता है कि मैंने टेस्ट करो इसको। वो कहती है कोई बात नहीं मैं खुद खा लूँगी। वो कहता है मैं अपने पेशेंट को ऐसे नहीं खाने दे सकता, तुम्हें सिर्फ मुंह ओपन करना है। वो खा लेती है। फिर इसका असिस्टेंट जो है आता होता है ऐसे ऐसे टहल टहल के। तो फिर आता है और वो बोलता है कि ये आप कौन सा दरिया खिला रहे हो, मैं आपने जो बोला था ये तो ये है। फिर वो कहता है कि अरे वाह हॉस्पिटल की सर्विस काफ़ी अच्छी है। वो कहता है नहीं नहीं, जब मैं वापस आ रहा था ना तो मैंने हुआबिन सर को देखा था कैब वहाँ पे कॉरिडोर में, लेकिन वो वहाँ पर चले जा रहे थे वहाँ से। तो फिर ये सुन के इसको भी थोड़ा ऐसे लगता है कि ये कैसे, और इसको अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल। ये ऑब्वियसली यार क्यों अच्छा लगेगा।
यहाँ पर जो है इसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है मिन का। वो पूछती है साइकोलॉजिस्ट कि तुम इतनी क्यूरियस क्यों हो, तुम इतना जानना क्यों चाहते हो ह्वाओबिन के बारे में, हमेशा तुम उसको ये एम क्यों करते हो। वो कहता है मैं उसको, वो नहीं है जिसको मैं एम करता हूँ, मैं उसके फादर यानी कि हुआ चैंग को एम करता हूँ। वो कहती है लेकिन ऐसा क्यों, उसकी फैमिली को तुम ऐसा क्यों करते हो। फिर वो कहता है कि मैंने अपना भाई खो दिया, अपनी फैमिली खो दी, अपना सब कुछ खो दिया सिर्फ हुआ चैंग की वजह से। फिर उसको बिठाती है साइड में और कहता है कि वो कि मैंने ये सब इसीलिए तुम्हें बताया क्योंकि मैं तुम्हें साइकोलॉजिस्ट नहीं बल्कि अपना फ्रेंड मानता हूँ। क्या तो क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, क्या तुम मेरे ये सीक्रेट रखोगी। वो हाँ या ना में जवाब नहीं देती और इसी के साथ ये फर्स्ट पार्ट 4th एपिसोड का ख़त्म होता है। थैंक यू सो